स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। 2 फरवरी 2022 का वो काला दिन ना कभी भुलाया जा सकता है और ना कभी भूला जा सकता है। वो दिन हिजाब के ऊपर बिल पास हुई थी जिसमें अपने घर की बहनें अपना हिजाब हटाकर एग्ज़ाम हॉल में पहुंचती थी, उस शर्मिंदगी के साथ जो बयां भी करना मुश्किल हो जाता था। आज एक नताइज सामने आया है जिसमें शिवाजी नगर के मौजूदा एमएलए रिजवान अरशद की काफ़ी मेहनत रही है उस बिल को वापस लेने में। आज तकरीबन 80 से 100 बच्चे लड़कियां उनके पास पहुंची हैं उनकी पज़ेराई के लिए, जो काम उन्होंने अंजाम दिया है। हमारे साथ बिना निकाब और बिना हिजाब के जो क्लासेस जाने का था तो वो अनकम्फर्टेबल फ़ील होता था। हालांकि क्लासेस ही नहीं, जब भी बाहर जाए तो लोग आदमी देखने वाले कि यहाँ पे नहीं पहनते, बाहर आके क्या पहन के करेंगे, निकाब तो पहनते हैं, आंख तो दिखती है, ऐसा बोलते हैं थोड़े लोग। पर उनका माइंडसेट अलग है कि निकाब जो डालते हैं तो हमारी भी थोड़ी वांट्स हैं कि निकाब डालना ज़रूरी है। जैसा कि इस्लाम में कहा गया है बिना निकाब के कोई भी काम नहीं कर सकती औरत, बिना निकाब मतलब हिजाब के कहीं पे भी जा नहीं सकती। तो यहाँ पे ही कंट्रोल कर दिए तो हमें आगे जाके कैसा करना क्या भी है। जब स्टार्टिंग ही कंट्रोल कर सकते हैं तो दूसरी जगह जाके क्या करेंगे। क्या विज़न है आपका, क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा विज़न है IPS ऑफिसर। तो अभी एक हिजाब के साथ आप काम कर सकते हैं जी, क्या मैसेज रहेगा दूसरी लड़कियों के लिए? ये एक ऐसा मैसेज है कि हर एक लड़की को हिजाब पहनना चाहिए, ज़रूरी है। हमारे इस्लाम अगर दिखाना है कि कौम की कितनी ताकत है तो हिजाब का ज़रूरी है कि पहन ले। और दूसरे अगर कहे कि आपको हिजाब निकालना है, नहीं अलाउ नहीं करते, तो बेशक वहाँ पे जाना रोक दीजिए, क्योंकि हिजाब के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर हिजाब आपके साथ है तो अल्लाह भी आपके साथ है। नाम आपका? दाई हलीमा। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अब FSPO जाना है, 10th पास होके हूँ, IBM इंस्टीट्यूट से हूँ। आपका नाम क्या है? आयत फातिमा। कहाँ से? IBM इंस्टीट्यूट के PM श्री केंद्र विद्यालय MEGN सेंटर। कैसे लग रहा है आज एक मुतमईन फैसला सामने आया, आपके हक़ में आया है, क्या समझते हैं आप? कि एक लड़की लाइक अपने खुद से दूसरों को, दूसरी लड़कियों को जो अनकंफर्टेबल है उनका सपोर्ट लेके एक लड़की आगे गई और इसके लिए हमारे हिजाब के लिए स्टैंड लिया और हमारे बारे में दूसरी लड़कियों जो अनकंफर्टेबल है स्टैंड अप करने के लिए, बात करने के लिए, तो उन्होंने हमें राइट्स दिलाया। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। किसके लिए? मुस्कान। मुस्कान जी। तो हमें भी ऐसी, बेशक अल्लाह हमें लाइक उतना हिम्मत दे कि आगे जाके हम भी जैसे मुस्कान ने स्टैंड लिया ऐसे हम भी स्टैंड लिए, और अगर कोई गलत काम होगा तो हम स्टैंड ले। First of all, I would like to thank our Congress leader, Siddharamaiah Ji sir, CM of Karnataka, D.K. Shivkumar, Deputy Minister, and Madhu Bangarappa, Education Minister, and moreover our MLA Rizwan Arshad, Shivajinagar constituency, to promote hijab and obedience to Islamic teaching and promote moderacy in dress and behavior. It can help shift attention from appearance to character and abilities. These leaders encourage environment where women feel safe and respected. Once again, I would like to thank our leader for supporting progress, including space and nuclear program. आप जानते हैं 2022 में जब बीजेपी की हुकूमत यहाँ थी कर्नाटक में, तो उन्होंने एक हिजाब बैन का एक रूल लेके आया। तो कोई भी हिजाब के साथ नहीं जा सकते, एग्ज़ाम नहीं लिख सकते, कॉलेज को, स्कूल को नहीं जा सकते। मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें बहुत मुश्किल में गुज़रे, बहुत एकदम तकलीफ़ में आ गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, लेकिन उनका अक़ीदा था कि हिजाब के बग़ैर हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इसकी तहत कोशिशें 3 साल से चल रही थी। लीगल प्रॉब्लम था। 1 महीना 2 महीने से हमारे रिजवान अरशद साहब जो MLA शिवाजी नगर के हैं, उनकी काविशों से लीगली बात करके आगे चल कर कुछ भी ये नहीं होना। तो ऐसे हालत में वो कल शाम में एक गवर्नमेंट से आर्डर पास करा कर वो हिजाब बैन को लिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसी खुशी की वजह से हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज उनके घर पे पहुंचे हैं। चूँकि वो थोड़ा बाहर हैं, कहीं आने देर होती है बोलकर इन लोगों से हम लोग मिले हैं। इनका इजहार खुशी ज़ाहिर किए हैं यहाँ जो रिजवान अरशद साहब का यहाँ
वो शुक्रिया अदा करने और उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मैं भी अपनी तरफ से मैं रिजवान अरशद साहब, हमारे एमएलए साहब शिवाजी नगर के, उनकी काविशों की ये करता हूँ, उनको उम्मीद करता हूँ और आगे भी उन्होंने हमारी कौम के लिए कुछ काम करें। क्या क्या चीज़ें सामने आई जब आपने अप्रोच किया इस बिल को वापस लेने के लिए? क्या आप जानते हैं लीगली ये कोर्ट में आ गया मामला, कोर्ट में आ गया तो कोर्ट में है बोल कर ऐसे ही उसको आगे कर रहे थे। तो लीगली कैसा करना इसको कैसा लिफ्ट बैन करना, तो ये रिजवान अरशद साहब ने, हमारे मधु बंगारप्पा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, दिनेश गुंडरू साहब हैं, हमारे सीएम सिद्धरामैया साहब हैं, DK शिवकुमार साहब DCM हैं, हमारे रिजवान अरशद साहब ने उनसे बैठकर मसला कैसे हल करना है, बहुत काविशों के साथ इन्होंने इनका ये मसला हल किया है। बहुत खुशी की बात है। अब मज़हब को साथ लेकर वो स्कूल को जाना पसंद नहीं कर सकते थे, ये नफ़रता की डाला था इनके साथ। ये स्टूडेंट्स के दिमागों में बीजेपी के लोग नफ़रता की डाले थे, यहाँ इनको हिंदू मुसलमान ऐसा कर रहे थे वो। इस वजह से इनके पढ़ाई में फ़र्क पड़ रहा था, ये सुकून नहीं था। तो आगे चलकर इनको आप आराम से नक़ाब के साथ, हिजाब के साथ ये स्कूल जा सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये इसलिए लोग ये स्टूडेंट्स यहाँ रिजवान अरशद साहब का शुक्रिया अदा करने और मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं। Your support is important. Please don't forget to subscribe.